ओम शांति। आज 7 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने सब दुखों से दूर होने की युक्ति बताई है। बाबा कहे, सबको ये पैगाम दो कि देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करो। साथ ही साथ बाबा कहे, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जिस तरह ब्रह्मा बाप ने स्वयं को ईश्वर अर्पणम कर दिया और साथ साथ सब कुछ बाबा ने सेवा में लगा दिया, फिर ट्रस्टी होकर के संभालना है। दूसरी बात बाबा ने कहा, स्वयं में देखना है कि हम बाबा की श्रीमत पर कितना चलते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चों, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ। पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। आज की मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं, बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले? यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए? एक ज्ञान की बूंद तो दे दो। वो प्यार की बूंद मांगते हैं। बाबा कहे, वास्तव में ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। ये राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। बाबा कहे, ये सारी बातें बाबा ने हम बच्चों को समझाई है। अब फिर बाप को कहते हैं, बाबा कहे, कैसे रास्ता भूले जो हम दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं, बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्य को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स है। एक्टर्स होकर अगर ड्रामा को न जाने तो क्या कहेंगे। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती है, यहाँ टॉकी धाम में। मूल वतन, सूक्ष्म वतन
फिर यह है स्थूल वतन, फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माम एकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। देह के धर्मों को तो जरूर भूलो, लेकिन देह को भी भूलो। यह सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो। मैं आत्मा हूं, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी है। सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है। तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित है, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत फिर आदि। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ये तो सहज है ना। ये चक्र को याद करना बाबा का सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझते हो। बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं। इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खेवैया बागबान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं।
हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसको दुख नहीं देते, वहां तो सुख ही सुख है। सतयुग में तो सुख ही सुख है, वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा, हम कहाँ से भूले, गीत में आता है, कहाँ से राह भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए, जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं, जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है, फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। बाबा कहे, अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है, पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं, इन 5 भूतों पर विजय पाने से तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं, हम पतित हैं इसलिए बुलाते हैं, पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती ही है, हे पतित पावन, हे बाबा खेवैया रहमदिल बाबा आओ। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूं। कैसे आता हूं ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसको पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। पाप समझाते हैं, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। पाप ही बतलाते हैं, तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूं। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहां है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर। कुछ कुछ आत्माएं विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है। कई बहनों ने दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है। आगे चल प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है।
फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यह भी हूबहू ऐसे है। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहां है महान वैष्णव। उन जैसा वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं। विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं। अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख होता है। विष्णुपुरी में बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं। यह तो ठिक्कर बित्तर है। यहां तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा है, जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है। कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहां भी, ये मंत्र याद रखो। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। यहां हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से। उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हथ कारडे दिल यार दे, तो समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासी का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या पास भेजा। वो एक कहानी आती है कि गुरु ने शिष्य को कहा वैश्या के पास जाओ। गुरु ने वैश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रिय से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म न हो। यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फांक कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया। बाबा कहे भागंती हो जाती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो।
यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर, हाँ बाबा कहे कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। बाबा ये सब देखते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसको भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख कर फिर दूसरों ने भी ऐसा किया। बाबा को देख फिर दूसरों ने भी ऐसा किया। भट्ठी बन गई। भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। कितनी खुशी होती होगी बाबा को ऊपर से। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रह उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घूसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। बाबा कहे राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की बाबा की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। दूसरी पॉइंट है, विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा, न्यारा और प्यारा। कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का भी अनुभव करो।
आज का बाबा का स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसीलिए बड़ी दिल रख करके चले तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते। कैसे? क्योंकि बड़ी दिल रख करके जो भी कार्य करते हैं उसमें सबकी दुआएं प्राप्त होती है और वो दुआएं असंभव को संभव करा देती है। अच्छा, ओम शांति।